27 अक्टूबर 1971 दिल्ली में स्वामी जी ने कहा, ऊपर से बम गिरेंगे किंतु फूटेंगे नहीं। स्वामी जी ने बताया कि युद्ध के समय सत्संगियों की रक्षा की जाएगी। जय गुरुदेव नाम को बराबर याद करते रहो, या परमात्मा का नाम है और हर क्षण तुम्हारी रक्षा करेगा। स्वामी जी ने आगे बताया कि ऊपर से बम गिरेंगे किंतु फूटेंगे नहीं, मालिक रक्षा करेगा। जो लोग मांस मछली अंडा शराब रिश्वत पर व्यभिचार नहीं छोड़ेंगे उनकी अकाल मृत्यु होगी। इसलिए उन्हें चाहिए कि महात्माओं की तलाश करें और अपने पाप को क्षमा कराएं, नहीं तो सुद सहित सबको भुगताना पड़ेगा। 29 सितंबर 1971 गोंडा उत्तर प्रदेश। गोस्वामी जी का अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। बाबा जय गुरुदेव ने बताया कि गोस्वामी जी अकबर के समय में ला धड़ाक बोलते रहे, जबकि तलवार की धार पर शासन चल रहा था। उन्होंने इतना चमत्कार दिखाया कि अकबर परेशान हो गया और अंत में उनसे माफी मांगी। स्वामी जी ने आगे कहा कि तब नहीं डरे तो अब क्या है, पहले के समय से यह समय अच्छा आया कि कम से कम बोलने का तो अधिकार है। एक तंत्र शासन में गोस्वामी जी का जो काम पूरा नहीं कर पाए थे वह इस बार मैं पूरा करूंगा। 30 सितंबर 1971 बलरामपुर गोंडा। सबसे बड़ी शक्ति की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है। सारे विश्व के देश यदि एकजुट होकर भारत पर हमला करें तो भी कोई भारत पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि महान शक्तियों का जन्म भारत में हो गया है। किसी की उम्र 25 साल, किसी की 27, किसी की 28 और किसी की 29। सबसे बड़ी शक्ति का जन्म उत्तर प्रदेश में हो गया है, जिसकी उम्र 30 साल के ऊपर है। इन महान शक्तियों के बताए मार्ग पर चलकर आगे भारत विश्व का सिरमौर होगा, पर अभी 70 से 80 तक तो तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। 7 अक्टूबर 1971 समय बहुत ही भयंकर होता जा रहा है। परेशानियां बढ़ेंगी, चाहे वह आपसी कारणों से हो, राजनीतिक कारणों से हो, कुदरती कारणों से हो, जिसके अंतर्गत बीमारी, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, हर प्रकार की विनाश लीला संभव है। क्यों है कारण? क्योंकि हमने उसका आवाहन किया। जिसको सब कुछ मिल रहा वह भी हाय हाय कर रहा है, जो नहीं पा रहा है वह तो है कर ही रहा है। हमने अपनी नीति संकीर्ण कर ली। नीति की खराबी से 50% परेशानियां, धोखा, छल फरेब, झूठ कपट, लड़ाई झगड़ा। दूसरी, हमारी धार्मिक भावनाएं समाप्त हो गई। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था समाप्त होने से, पाप पुण्य की भावना समाप्त होने से मनमाना कार्य करने लगा है। स्वच्छता चारित बढ़ती जा रही है तो परेशानी आएगी ही। यह परेशानियों कम अथवा दूर कैसे हो सकती हैं? हम धर्म अपना लें, धार्मिक पुरुषों की महानता के आगे नतमस्तक हो जाए, हमारा खान पान रहन सहन ठीक हो जाए। हम परिवार नियोजन का पाप सर पर ले रहे हैं और कुदरत का एक उफान सृष्टि नियोजन करने लगती है। 10 अक्टूबर 1971 बस्ती में स्वामी जी ने कहा, बांग्लादेश को मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान में आपसी संघर्ष होगा और सब हिंदुस्तान हो जाएगा। स्वामी जी ने ग्रामीण जनता को बताया कि भविष्य में महंगाई अभी और बढ़ेगी, चीजों के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। तुम हड़ताल, आंदोलन, तोड़फोड़ बंद कर दो। अगर मुंबई, कोलकाता, लखनऊ जला दोगे तो इसका भार संपूर्ण देश को उठाना होगा। सरकार के पास कोई कारखाना नहीं चलता है जिससे नुकसान की पूर्ति की जाएगी। सारा का सारा बोझ तुम ही पर लादा जाएगा, फिर तुम्हारी कमर तोड़ दी जाएगी। 21 अक्टूबर 1971 देवरिया में स्वामी जी ने कहा, राजा और प्रजा में गदर होगा। स्वामी जी ने बताया कि वक्त जरूर बदलेगा। स्वप्न में रोज देखता हूँ, ऊपर से आदेश होता है कि लोगों को बता दो 70 से 80 तक कचूमर निकल जाएगा। सन 1970 में मैंने बताया था, किंतु भौतिक युग के लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था कि एक प्रकोप आएगा कि मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे और लड़ मारेंगे। अब फिर कह रहा हूँ कि आगे सूखा पड़ेगा और अन्न नहीं मिलेगा, करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे। स्टॉक रखने वाले का स्टॉक खराब हो जाएगा, जो काम नहीं आएगा उसमें कीड़े लग जाएंगे। उस समय एटम बम के परीक्षण से गर्मी के कारण सारी दुनिया में आकार मचेगा, जनता और राजा में गदर होगा।
आप सभी अंग्रेजी की जहरीली सीसी को अपने हाथ से तुरंत फेंककर भारतीय सभ्यता वह खानपान को पकड़ ले। खानपान आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल वह प्रजातंत्र के समूह को विदीर्ण करने वाली बौराई बुद्धि में पुनः शाकाहार व सदाचार की नई लहर को दौड़ाए। भारत का किसान और मजदूर आज रो रहा है।